स्वागत है आपका आज इस वीडियो के अंदर। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जिमी ऊसो के बारे में। तो भाई ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से अपडेट आई है कि जिमी ऊसो क्लियर्ड हो गए हैं इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए और उनको स्पॉट किया गया है जहां पर स्मैकडाउन होने वाली है। तो भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हमको पता चली है और साथ में उसके ऊपर चेरी ऑन टॉप डब्ल्यूडब्ल्यूई से शायद गलती भी हो गई है कि 12 जुलाई का जो स्मैकडाउन का एपिसोड है, जो स्मैकडाउन अभी होगी नेक्स्ट ही स्मैकडाउन 12 जुलाई को, अपने यहाँ 13 जुलाई को सुबह आएगी। तो वहाँ पर जिमी ऊसो का आप रेंडर देख सकते हो लगा हुआ है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गलती हो गई है भाई। अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई हो सकता है जिमी ऊसो को बुला ले 12 जुलाई को, क्या पता उसके अगले हफ्ते बुलाए, क्योंकि अब हमको मतलब ऐसा हो गया ना कि भाई फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अभी ना करके अगले हफ्ते करें। या फिर हो सकता है कि इसी स्मैकडाउन के अंदर हमको जिमी ऊसो देखने को मिल जाए, क्योंकि समर स्लैम में रोमन रिंग्स को आना है और उसके पहले 2 डब्बे चेक होने चाहिए। पहला जिमी ऊसो का आना और फिर ऊसोस का रीयूनियन होना। और अभी जे ऊसो ऐसा कोई काम कर नहीं रहे हैं भाई कि कोई बड़े स्टोर लाइन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई बस अब शुरू होने वाला है ब्लड लाइन की सिविल वॉर, और उसमें कोडी रोड्स का भी जो तड़का लगेगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना भाई। अब तो स्मैकडाउन परसों है, देखते हैं तब क्या होता है। तो अब जरा बात टिफनी स्ट्रैटन के बारे में कर लेते हैं। आप इस स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से देख सकते हो भाई, यंगेस्ट वुमेन्स बीफ केस जीता है टिफनी स्ट्रैटन ने। मतलब वो यंगेस्ट वुमेन बनी है, मतलब 25 साल की एज में उन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीता है। इससे आप समझ सकते हो भाई उनका फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। सिर्फ 25 एज है भाई उनकी और उन्होंने मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस जीत लिया। तो भाई अभी तो 20 साल मोटे मोटे उनके और हैं प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर, क्या क्या कमाल वो मचाने वाली हैं अब बस अभी आप देख ही सकते हो। और साथ में भाई एक स्पीड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत खतरनाक मैच भी देने वाली है, इलिया ड्रैगनोव वर्सेस कार्मेलो है इसके बीच में। आजकल मैं आपको स्पीड के मैचेस इसलिए नहीं बताता हूँ भाई, कुछ खास हो ही नहीं रहा है। अभी जैसे अल्ट्राले ने अपनी चैम्पियनशिप रिटेन कर ली, उसके बाद कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा लो पे चल रहा था, लेकिन अब ये कुछ इंटरेस्टिंग आया है। तो भाई जब जब इंटरेस्टिंग आएगा डेफिनेटली मैं आपको शेयर करूँगा सारी चीज़ें। तो भाई रिया रिप्ली का रिटर्न ने आग लगा दी है सोशल मीडिया के अंदर। आप देख सकते हो 83 प्लस व्यूज़ रिया रिप्ली को आ गए हैं, मिलियन व्यूज़, 83 प्लस मिलियन व्यूज़ रिया रिप्ली को ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर मिले हैं। ये शायद ज़्यादा हैं जेड कारगिल, रॉक, इन सबसे, रॉक से भी शायद ज़्यादा हैं और जॉन सीना के रिटायरमेंट से भी ज़्यादा रिया रिप्ली को मिले हैं भाई व्यूज़। तो देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा फैंस रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन और डोमिनिक का जो स्टोरी लाइन है उसमें इंटरेस्ट है। और मैं बोल रहा हूँ भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें थोड़ा दम लगाए तो इस डेकेड की बेस्ट स्टोरी लाइन बन सकती है विमेंस डिवीज़न के अंदर। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने फुल पोटेंशियल पे खेलेगी तो भाई ये हो भी सकता है। अब जरा डोमिनिक के डैड बी डैड का रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो उन्होंने जेरी द किंग लॉयर है उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो क्या है कि सबसे ज़्यादा मैच रेसल करना हॉल ऑफ फेमर बनने के बाद। तो भाई 33 टेलीवाइज्ड मैचेस रेसल कर लिए हैं रे मिस्टीरियो ने, और जेरी द किंग लॉयर हॉल ऑफ फेमर बनने के बाद 32 मैचेस उन्होंने रेसल किए थे। तो भाई ये बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड है। वर्क होर्स बताता है भाई कि रे मिस्टीरियो कितने वर्क होर्स काम करते हैं भाई, और हॉल ऑफ फेमर बनने के बावजूद वो रेसलिंग कर रहे हैं। तो भाई रे मिस्टीरियो के लिए भाई सैल्यूट है कि भाई मतलब बंदा इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू और हम फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन डोमिनिक को भाई समझ में नहीं आता अपने फादर की वैल्यू। तो अब जरा ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये ट्वीट देख सकते हो, ड्रू मैकिंटायर ने डील साइन कर ली है। अब ये डील बेसिकली कुछ मतलब फिल्म से ही ऐसे कुछ रिलेटेड होता है कि जो उनके दूसरे प्रोजेक्ट्स में हैं उनके हेल्प करने से, और भी बहुत सारे सीएम पंक जैसे और भी डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स ने डील को साइन किया है। तो ये वैरायटी ने अपने ट्विटर अकाउंट ने बताया, और उसको ड्रू मैकिंटायर ने कोट करते हुए लिखा है भाई कि जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा द्वार खोलना पड़ता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया है भाई। तो अब उनको नई अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि रोजी रोटी तो चलाना है ना भाई। तो ऐसे करके ड्रू मैकिंटायर लिखते हैं। मतलब भाई एक क्या कर रहा है ड्रू मैकिंटायर, मतलब सोच रहे हो आप कि जो मतलब सोशल मीडिया का कैसे यूज़ कर रहा है कि भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यू से बिल्कुल अलग चीज़ है और उसको कैसे प्लग कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर स्टोर लाइन के अंदर। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंसेन चीज़ है भाई, मज़ा आ गया यार मतलब। और अगले हफ्ते आ भी रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, उनको कोई बता दो भाई कि अगले हफ्ते तुम्हारा रिटर्न होने वाला है, एडम पियर्स ने बता दिया। और साथ में ग्राफिक भी आ गया भाई ड्रू मैकिंटायर का। तो ऐसा मत करो यार, लेकिन ठीक है वो डील तो साइन करते रहते हैं। बाकी उसका यूज़ जो ड्रू मैकिंटायर ने किया है भाई, मज़ा आ गया देख के। और इससे सीएम पंक भी चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ सीएम पंक भी हैं जिस जिस चीज़ में ड्रू मैकिंटायर ने साइन किया है। तो ड्रू मैकिंटायर का पीछा नहीं छोड़ रहे सीएम पंक कहीं पर भी। तो अब जरा जॉन सीना के रिटायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जॉन सीना के रिटायरमेंट से रिगार्डिंग बैटिंग ऑड्स आए कि जॉन सीना का मैच किससे होगा एट रेसलमेनिया के अंदर। तो भाई उसके बैटिंग ऑड्स आए हैं, और उसके अंदर जो सबसे टॉप पे हैं वो ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, जिस
का मैच सबसे ज़्यादा फेवरेट किया जा रहा है कि वो रेसलमेनिया में होगा। साथ में रोमन रेंग्स, कोडी रोड, सीएम पंक, ये सारे सुपरस्टार भी हैं, कोई गंथर भी बोल रहा है भाई। तो ये है बैटिंग ऑड्स का कुछ नज़रिया। मतलब इसके मैं आपको बैटिंग ऑड्स बताऊंगा, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैं मतलब चाह रहा हूँ कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना ये मैच हो रेसलमेनिया 41 के अंदर। मतलब भाई ये तो होना बनता ही है, क्योंकि जॉन सीना का अगर पूरी हिस्ट्री उठाया जाए और बोला जाए कि भाई टॉप राइवल जॉन सीना का कौन है, तो रैंडी ऑर्टन। और ये मैच एक लास्ट टाइम एवर करके रेसलमेनिया के अंदर हो सकता है, ऐसे ट्रिपल एच और अंडरटेकर का हुआ था लास्ट टाइम एवर वाला मैच, वैसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू इसको दिखा सकती है भाई। और ये मौका मेरे हिसाब से तो छोड़ना एक बेवकूफ़ी है। अब बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट जाने भाई उनको क्या करना है। तो चलो भाई कोई रिटर्न्स के बारे में बात कर ली जाए, रिटर्न्स यानी डेब्यूज़ के बारे में। तो अभी सबसे पहले तो जो स्टेफनी वैक्योर हैं उन्होंने डील साइन कर लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, मतलब नई साइन कर लिए। शॉन माइकल्स ने ट्वीट के अंदर भी बोला ये साशा बैंक्स के साथ या मर्सिडीज मोने के साथ इनका मैच भी हो चुका है। शायद AEW से इनका कोई वास्ता था, मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता भाई। और गियूलिया के बारे में भी अपडेट आ रही है कि वो भी साइन कर सकती हैं। और साथ में द मोटर मशीन गन करके कोई टैग टीम है भाई, वो भी DIY के साथ उनके मैच के टीज हो रहे हैं। तो ये सब कुछ साइनिंग है जो डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं करने वाली है। मैं एक्साइटेड तो गियूलिया के हूँ भाई, क्योंकि गियूलिया नाम भी लेते नहीं बन रहा भाई, गियूलिया, इनके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये क्या करती हैं। और साथ में एलेक्सा ब्लिस का भी आप देख सकते हो भाई, उन्होंने भी इंस्टाग्राम के ऊपर ये फ़ोटो डाली हुई है जिसमें वो बता रही हैं कि भाई उनके बेबी के आने के बाद उनका पहला हैंड स्प्रिंग है जो एलेक्सा ब्लिस का मूव है उन्होंने यूज़ किया। तो भाई चलो एलेक्सा ब्लिस भी अब ट्रेन करने लगी हैं, तो देखते हैं एलेक्सा ब्लिस का कब रिटर्न होता है। मेरे हिसाब से रॉयल रंबल तक तो हो ही जाना चाहिए, उससे पहले तो शायद गुंजाइश कम लग रही है एलेक्सा ब्लिस के आने की। तो अब फिन बैलर के बारे में बात कर लेते हैं भाई। बैलर ने बहुत सारी चीज़ें बोली। सबसे पहले 5 साल की डील फिन बैलर ने साइन कर ली है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। अभी वो 43 के हैं, जब वो 47 के होंगे तब उनका डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डील खत्म होगी। साथ में उन्होंने गंथर के बारे में भाई तारीफ के पुल बांध दिए। उन्होंने गंथर को बेस्ट परफॉर्मर ऑफ अर्थ बोला, और उन्होंने बोला कि हर एक मूव वो इंजॉय करते हैं गंथर के। और शायद आपको ये मैच भी देखने को मिल जाए फिन बैलर और गुंथर के बीच में, शायद कुछ कॉन्ट्रैक्ट में होगा ऐसा कुछ, पता नहीं, बैलर बोल रहे थे। और साथ में उन्होंने डीमन फिन बैलर के बारे में बात करी कि भाई डीमन फिन बैलर को मैं एक बेबी फेस रखता हूँ और मेरा जो पर्सोना है अभी हील वाला चल रहा है, तो इसलिए बैलर को अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने अपना वाइट 6 के जो स्टोर लाइन है उसमें अपना इंटरेस्ट जताया, और यहीं से अब सब ड्रीम मैच शुरू कर चुके हैं, अंकल हाउडी वर्सेस डीमन फिन बैलर। और बो डैलिस आपको पता है अभी ब्रे वाइट के ही ऊपर बातें चल रही हैं, तो फिन बैलर ब्रे वाइट के एक बहुत तगड़े राइवल थे भाई। और हो सकता है इनके बीच में, या क्या पता फिन बैलर का वो डीमन वाला कैरेक्टर ज्वाइन कर ले वाइट 6 को, तो ये बहुत OMG चीज़ हो जाएगी भाई। और साथ में उन्होंने एज के बारे में बात करी कि जो डरबन के अंदर होने वाला था NXT टेक ओवर 2020 में, जब फिन बैलर NXT में थे, तो वहाँ पर उनके और एज के मैच के होने के चांसेस थे, लेकिन अब वो हुआ नहीं। तो ये उतना ज़्यादा कुछ काम की बात नहीं है, लेकिन भाई बैलर ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं अपने उस इंटरव्यू के अंदर। तो अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई ब्रॉक रेजनर के साथ। आप ये देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, ईट स्लीप यीट रिपीट। अब आपको याद होगा ब्रॉक रेजनर का एक कैच फ्रेज चलता था जो पॉल हेमन ने फेमस किया था, ईट स्लीप एलिमिनेशन रिपीट, जो रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक रेजनर करते थे। शायद 2016-17 के आसपास ये किया था, जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू देखना स्टार्ट ही किया था तब की बात है। और उसको जो एलिमिनेशन रिपीट है उसकी जगह हीट रिपीट करके डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दिया। पहले मेरे को लगा है क्या फेक है, लेकिन जब मैंने चेक किया डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट के अंदर तो ये था भाई। तो अब जे ऊसो की नई मर्चेंडाइज आ गई है, क्या पता वो इसको पहनने लगे। यहाँ से लोग टीज कर रहे हैं भाई कि अब ब्रॉक रेजनर का रिटर्न बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि अब ये उनका कैच फ्रेज भी यूज़ करने लगी डब्ल्यूडब्ल्यू। मैंने आपको बताया था भाई, जैसे लॉ सूट जो आखिरी अपडेट है ब्रॉक रेजनर के रिगार्डिंग, वो उनका लॉ सूट है कि भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यू के जो लॉ वाले लोग हैं या फिर हायर अप्स हैं, जब वो बोलेंगे तभी ब्रॉक रेजनर आ पाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन है ब्रॉक रेजनर के साथ। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है ब्रॉक रेजनर का नाम भाई हर जगह मेंशन कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू, उससे दिक्कत नहीं है। तो ब्रॉक रेजनर आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, मे बी अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे को तो देखो, अब मैं आपको सीरियसली बताऊँ ना भाई, इस साल भी एक्सपेक्ट मत करना। अब वो आप न्यू ईयर वाली जो मंडे नाइट रॉ होने वाली है ना, तब आप एक्सपेक्ट करना ब्रॉक रेजनर को 2025 के अंदर। अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि 2024 में ब्रॉक रेजनर आने वाले हैं। मे बी की क्राउन ज्वेल या फिर जब सऊदी का कोई शो होने वाला है वहाँ पर ब्रॉक रेजनर आ जाएं, तो देखो भाई क्या होता है। और जाते जाते आप ये फोटो देख सकते हो रोमन रिंग्स और उनके फैन की भाई, और
मस्त रोमन रिंग्स फोटो वोटो खिंचा रहे हैं। बस अब इंतज़ार है भाई रोमन रिंग्स कब आएंगे समर स्लैम के अंदर। और अभी तो जिमी ऊसो के आने के चांस हैं। अभी जिमी ऊसो आएंगे शायद अगले हफ्ते स्मैकडाउन, इसी हफ्ते स्मैकडाउन के अंदर, फिर ऊसोस का रियूनियन, और फिर जाके हमारा ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स आएगा भाई। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा भाई, और मोटिवेशन मिल जाता है। कर दो भाई सब्सक्राइब और शेयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर।